प्रार्थना में बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, जादुई असर होता है। आप किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं बहुत मायने रखते हैं। अंधकार से जीवन जो उत्पन्न करने की सामर्थ्य है जिसमें, और अंधकार से ही जीवन को ले जाकर के एक नया जीवन देने की सामर्थ्य है जिसमें वो शिव हैं। पीछे महाशिवरात्रि गई थी तो सबको ये वहम है कि वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन शिव जी और पार्वती माँ की शादी थी। एक्चुअली फैक्ट कुछ और है। ये शिवरात्रि फाल्गुन मास चैत्र मास के लगभग जो पड़ती है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन हम भगवान तो मानते हैं, पर जो भाव एक ब्रजवासी का है, मैंने जो फील किया वो एक अलग लेवल का है। ब्रजवासियों ने भगवान नहीं माना। अभी होली में आपने फालिन गांव का नाम सुना होगा। वहाँ पर पंडा जी हैं जो अग्नि के बीच में से जाते और कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। चतुर्भुजी जो भगवान कृष्ण का रूप है, जो देवकी के पुत्र हैं, वो गए हैं द्वारिका अवतार लीला को करने। यशोदा के जो लाला हैं वो कभी नहीं जाते। कोई ऐसा गुप्त मंदिर जहाँ पर आपने खुद कुछ अनुभव किया हो? सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है वो मथुरा के अंदर है। रुद्राक्ष यूजुअली काम नहीं करती, उसकी एक टेक्निक होती है। नॉर्मल लैंग्वेज बोले कि एक्टिवेट होता है रुद्राक्ष, तो वो क्या प्रोसीजर होता है उसमें? जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब ये 5 कर्म नहीं करने चाहिए, और वो है, एक बार मैंने हनुमान जी का दर्शन किया था। वेलकम टू सुपर टॉक्स। सुपर टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हर हफ्ते हम अमेजिंग से अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं और आपकी नॉलेज में कुछ +1 करके जरूर जाते हैं। इस बार भी हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। हम लाए हैं आपके सामने एक साध्वी को। जी हाँ, आपने सुना तो होगा, लेकिन आई होप आपने कभी दर्शन नहीं करे होंगे और आज आपके पास मौका है लाइव दर्शन करने का। हमारे साथ है साध्वी कृष्णप्रिया जी। मैम, स्वागत है आपका सुपर टॉक्स में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं साध्वी कृष्णप्रिया जी। तो कौन होता है साध्वी? हु इज अ साध्वी? साध्वी शब्द जिसने साधना में जो रत होता है, प्रभु की ओर रहता है, उसे, या ये कह लीजिए कि जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया हो, तो वो साध्वी। बहुत खूब। आपने बोला तो बहुत आसानी से है कि जीवन प्रभु को समर्पित किया हो, पर ये इतना भी आसान नहीं। तो आपने ये निर्णय ही क्यों किया और कैसे ये मन में आया कि जीवन प्रभु को समर्पित करना? ऐसा होता है कि जब आपका खुद का लगाव प्रभु के प्रति होता है, तो एक टाइम आता है कि जब आप खुद ये फैसले कर पाते हो कि आपको किस लाइन की ओर जाना है। तो मुझे शुरू से ही कभी भी अपूर्णता की अनुभूति नहीं हुई कि मुझे कुछ अलग हट करके करना है। तो मेरा जीवन प्रभु के लिए शुरू से समर्पित था। फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी लाइफ अगर इस तरह से लेके जानी है और मुझे इसमें आनंद मिलता है, तो फिर मैंने अपनी कुछ चीज़ें चुनी कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो फिर इस तरह से, और मैं कहूँगी कि आप नहीं चुनते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान आपको चुनते हैं। तो मुझे बनाया कि प्रभु ने बनाया ही ऐसा है कि वो इस तरह से ही मेरा मन के भाव उनके प्रति जुड़े हुए हैं। तो कहीं अन्यत्र मन के भाव जाते नहीं है, ना मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल आता है। हमने पढ़ा कि आप 7 साल की थी जब आपने उज्जैन में पहली बार अपनी कथा करी, और आज विश्व में भी आप जाती हैं। 360 से ज़्यादा आपने कथाएं करी हैं। तो इतनी कथाएं करने के बाद कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपने किसी को देखा हो या किसी भक्त को देखा हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपनी कथाओं के वक्त आपने कुछ ऐसा अनुभव? होते रहते हैं हर कथाओं में। उसे शायद आप लोग चमत्कार ना कहो, लेकिन मेरे लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं है। एक बार मैंने हनुमान जी का दर्शन किया था। अच्छा। और वो मेरी कथा थी 2010 में, मध्य प्रदेश में मैं कथा कर रही थी और मेरी आयु भी बहुत छोटी थी। तो उस टाइम जिनके हम कथा कर रहे थे, उनके यहाँ एक पागल जैसा व्यक्ति, तो विक्षिप्त है, बाल ऐसे, कपड़े अनाप शनाप पहने हुए, और वो आकर के हमारी कथा की सारी सेवा कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये हमारी जो कथा करा रहे हैं यजमान परिवार, उनके वहाँ से है। अच्छा, उनको लग रहा था कि ये हमारे वहाँ से है, और वो उनके घर में आकर के सारी रसोई का काम कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आकर के ऊपर सारा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद वो उनको सोते हुए नहीं देखा। वो फिर पूरे टाइम कथा में रहने वाले लोगों को पानी पिलाना,
फिर बैठकर कथा सुना, और जब भजन हो तो वो नृत्य करते। तो उनको देखकर नोटिस आप करते हैं, तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो मुझे पता चला कि ये यजमान परिवार से नहीं है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा समझ करके घर में हर जगह एंट्री दे रहे हैं। तो शाम के समय मैंने उनको बोला कि आप आपके परिवार के हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी, आपके परिवार के। मैंने, मेरे परिवार से कोई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा, और जब हमने बात की उस दिन वो कथा में थे, और शाम के समय जब हमने बात की तो वो गायब थे, और उसके बाद 3 दिन तक कथा में वो नहीं दिखे। अब मेरा बार बार चिंतन ये हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ, किसी व्यक्ति को हमने बोला भी नहीं है, ना किसी ने उससे जाकर कहा, वो अचानक कहाँ चले गए। 7वें दिन मुझे ऐसे स्वप्न आया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। एक संत आके बोल रहे हैं, और वो एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ बड़ी बड़ी चरण पादुकाएं रखी हैं हनुमान जी के साक्षात। वहाँ वो पुजारी के रूप में बैठे, वो ये कह रहे हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आया था। तो वो सुबह का था, मेरे रोमांच हो गए, और मैं जब उठी तो उस समय मुझे लगा कि साक्षात हनुमान जी वहाँ पर आए, और हमने उन्हें नहीं पहचाना, एक साधारण मनुष्य की तरह समझ करके। और फिर एक ग्लानि होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको पहचानना था, आपकी भक्ति पूर्ण तरह से नहीं है कि आप प्रभु को पहचान पाते। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कभी ऐसा मुझे लगता है तो मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, तो मैं बस कि प्रभु आप हैं। मुझे ऐसा रोमांच हो रहा है कि जो समक्ष है वो माता जी के रूप में आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार मेरी नर्मदा के तट पर कथा थी, ऐसा मुझे कई बार हुआ है। तो वहाँ पर जो संत कथा करा रहे थे, उनके पास लास्ट टाइम पर जो होते हैं भोजन व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था कराते हैं, वो नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि ये उस बहुत टाइम पहले की बात है, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि माता जी कैसे होगा सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि देखो, आप प्रयास करें, प्रभु चाहेंगे तो होगा, और जिनके तट पर बैठे नर्मदा जी ये खुद करेंगे। हमारी ऐसी बातें हुई, चर्चा हुई, और सुबह एक महिला आती है और एकदम मॉडर्न है। वो गाड़ी से निकल कर आती हैं, उनके हाफ हेयर थे, तो वो आकर के वो महाराज जी को पैसे देती हैं कुछ, और कुछ सामग्री देती हैं, और कहती है आपका आज भंडारा है ना, वो चलना चाहिए, आप रोकने नहीं। तो वो देख करके वो कहते हैं इतने से में क्या होगा। बस वो गाड़ी में बैठती हैं, और उनके बहुत सारे भक्त आ जाते हैं महाराज जी के, कि महाराज जी हम सपोर्ट करेंगे, आप तो करिए, आप रोकिए मत। तो उनका जो तेज था, जो महिला आई थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये साधारण नहीं है। जो उनका जो ऑरा था, उनका जो स्माइल थी, वो देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात नर्मदा जी आ गई। और उस टाइम 3 दिन तक वो भंडारा चला था। क्या बात। और वो खत्म नहीं हुआ, 24 घंटे चल रहा है, वर्षा में भी चल रहा है। क्या बात। तो ये चीजें हो सकता है लोगों के लिए ना लगे चमत्कार, पर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो साध्वी, जैसे आप ब्रजवासी हैं, आपका जन्म भी ब्रज में हुआ, और ब्रजवासियों के लिए, अब जैसे मेरे कुछ मित्र भी हैं, वो भी ब्रजवासी हैं, कल कुछ दिन पहले ही मैं उनके साथ था। तो जो ब्रजवासियों का भाव है श्री जी के लिए, वृंदावन धाम के लिए, वो एक अलग मात्र में है। और उसको मतलब जैसे हम जो बाहर से हैं, दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारा वो, हम भगवान तो मानते हैं, पर जो भाव एक ब्रजवासी का है, मैंने जो फील किया, वो एक अलग लेवल का है। तो आपके लिए श्री वृंदावन धाम क्या है? देखिए, जो ब्रजवासी होते हैं उनका भाव ये है कि हम दास हैं, हम पे श्री जी की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है जो हमें अपनाया है। और कहीं ना कहीं ब्रजवासियों ने भगवान नहीं माना, भगवान यही अपने परिवार तुल्य माना है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से निभाते चले आ रहे हैं। आप देखें कितने ब्रजवासी हैं जो आज भी उसी रूप में श्री किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। हमारे ब्रज में ऐसी बहुत सारी संस्कृति जो भी जीवित है, पुरखे दर पुरखे, पूर्वजों से ही। अभी होली में आपने फालिन गांव का नाम सुना होगा। हाँ जी। वहाँ पर
पंडा जी हैं जो अग्नि के बीच में से जाते जाते हैं और देखते कुछ हैं, नहीं होता कुछ उनको। नहीं होता, और सालों साल से, और लगभग कम से कम 24 घंटे पहले या 32 घंटे पहले वो बहुत जप तप में रहेंगे, और उसके बाद फिर वो स्नान करके फिर जाते हैं उसमें से, और आप देखो विशाल अग्नि में से निकल कर जाते हैं, और आज भी उनका बाल बाका नहीं होता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। अब वाह। देखिए भय नहीं है उनको, नहीं और कोई हो तो वो हम क्यों पालन करें। बिल्कुल ठीक बात। आग से चल के चले जाते हैं, चले आग के जाना। ऊपर हाथ रख देते हैं और कुछ होता कुछ ही होता ही नहीं, होता है, हाथ भी ये ठंडा हमने रहता है। वीडियोस भी देखी है। ये प्रभु की कृपा है। तो ब्रजवासियों ने अपना सब कुछ माना, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को वो भगवान नहीं मानते, हम्म। सखा भी नहीं मानते, वो मानते हैं कि हमारा तो लाला है, हमारा तो अपना है, उससे क्या, हम तो कुछ कान पकड़ के सारी चीजें कह सकते हैं, तो वो अधिकार है उनको। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि ब्रजवासी मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं ब्रजवासियों को नहीं छोड़ सकता। तो आप जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा आए और द्वारिका चले गए, उसके बारे में हमारे ब्रजवासी संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण कभी जा नहीं सकते। तो चतुर्भुजी जो भगवान कृष्ण का रूप है, जो देवकी के पुत्र हैं, वो गए हैं द्वारिका अवतार लीला को करने। यशोदा के जो लाला हैं वो कभी नहीं जाते, वो 2 भुजी हैं, उनके हाथ में कभी आप सुदर्शन चक्र हमारे ब्रज में नहीं देखोगे, हमेशा मुरली वादन करते हैं और क्रीड़ाएं करते हैं राधा रानी के साथ। तो साध्वी जी, जैसे अब धाम की बात चली रही है, धाम में अब बहुत ज्यादा लोग जाना भी शुरू हो गए हैं, और एक तो बांके बिहारी जी मंदिर लोगों का होता है, जाना ही जाना है, और तो कोई ऐसा गुप्त मंदिर आप आज हमारे शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहें, जहाँ पर आपने खुद कुछ अनुभव किया हो, या ऐसा मंदिर जो शायद लोगों को नहीं पता हो? वैसे तो आप वृंदावन जाएं, पूरे हमारे ब्रज में जाएं, आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ मंदिर नहीं है, और सब एक से एक अद्भुत है। हर एक ठाकुर लीला कर रहे हैं, उनका अपना खुद का एक लीला विलास है। अगर आप देखें एक एक मंदिर के ऊपर भी अगर आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनके ऊपर एक पुराण लिखा जा सकता है, इतनी लीलाएं हैं। बहुत। तो हर दिन भगवान के, मैं ये कहूँगी कि भगवान के वृंदावन की गली में भी घूम रहे, ब्रज की गली में भी घूम रहे, तो उसका अर्थ है कि भगवान की श्वास से निकल रही है और आपको छू रही है। तो इस तरह से, लेकिन कुछ मंदिर हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी जी आपने बताई दी, राधा रमन लाल हैं, आप राधा दामोदर दर्शन कर सकते हैं, आप श्रृंगार बट भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ राधा रानी का श्रृंगार होता है वृंदावन में। मैं ये कहूँगी कि देखो, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप वास्तविक वृंदावन का दर्शन करते हैं। सबसे पहले आपको यमुना जी जाना चाहिए, क्योंकि यमुना जी भगवान की पट्ट महारानी भी हैं और भक्ति का स्वरूप है, और भगवान को भक्ति से पाया जा सकता है। इसलिए आप उनके समीप बैठिए, उनको आचमन करिए, उनके समीप थोड़ी देर बिताइए, अपने मन की बात बताइए, जो भी आप भगवान के प्रति भाव रखते हैं। जब आप यमुना जी को बताएंगे, उसके बाद आपको गोपेश्वर जाना चाहिए। गोपी रूप में महादेव हैं, वो राधा रानी की लीलाओं के मुख्य, ये कहें कि एक द्वारपाल के रूप में है, कि हर कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता बिना उनकी आज्ञा के। तो उनका दर्शन करें, उनसे भगवान के प्रति प्रेम मांगे। फिर आप जाइए, राधा दामोदर जाइए, राधा रमन जी जाइए, बिहारी जी जाइए, राधा बल्लभ लाल जाइए, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। आप अठखंबा जा सकते हैं, वहाँ पर निधिवन है, सेवा कुंज है, वही पास में मीरा जी का मंदिर है। मीरा जी ने अपना समय वृंदावन में जो व्यतीत किया, निधिवन के बिल्कुल पास में है, तो वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है, और उनमें मैं कहूँगी सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है वो मथुरा के अंदर है, केशव देव जी मंदिर, और उसका वो बहुत प्राचीनतम मूर्ति है, विग्रह है, जो केशव देव जी के नाम से है। शायद आपने दर्शन किया है कि नहीं, मथुरा के अंदर है। मथुरा जी में तो मुझे नहीं लगता शायद। हाँ, तो उसका ये है कि वो जो विग्रह है वो बहुत युगों से चला आ रहा है। सतयुग में जब भगवान वाराह प्रकट हुए थे सूकर रूप में, जो वो पृथ्वी को लेकर ऊपर आए थे, तो उस समय एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, जिनको वाराह भगवान ने जो प्रतिमा विग्रह प्रदान किया, उन्हीं कश्यप ऋषि से आगे चल करके रावण ले गया छीन करके, उसने अपनी लंका में विराजमान किया। फिर जब राम जी ने उसका वध किया, तो फिर विभीषण ने राम जी को वो भेंट की, वो विग्रह, तो फिर वो अयोध्या में सेवित रहा,
और उसके बाद जब यहाँ पर मथुरा के अंदर मधुरा नाम के राक्षस ने बहुत अत्यधिक आतंक मचाया, तो फिर शत्रुघ्न जी को भेजा गया और उन्होंने उसको मारा। यहाँ पर फिर मधुरा में ही वो विग्रह लाकर फिर से जहाँ से गया था वहीं दोबारा वापस आया, उसी को हम केशव देव जी, तो वो कहते हैं भ्रमण अरे। ठाकुर हैं, मतलब भ्रमण करते घूमते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह से, और कितनी बार उसकी प्राचीनतम जो इमारतें हैं भव्य, बहुत सारे राजाओं ने बनाई, उसको हर बार लोगों ने तोड़ा, फिर भी अपने रूप को लेकर अभी भी विराजमान है और सबसे प्राचीनतम है। तो दर्शन अवश्य करने चाहिए। बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया, दर्शन करने चाहिए, परंतु साध्वी जी ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग आजकल ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो ध्यान भटकता ज़्यादा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग धर्म से जुड़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रील्स बनाने के चक्कर में रह जाते हैं इंस्टाग्राम पे, जो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वगैरह चलती हैं। तो ऐसा लगता है, और इनफैक्ट प्लान भी यही होता है दोस्तों के बीच में कि चलो जाते हैं वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। तो उन लोगों के लिए, उस जेन जी के लिए ये भक्ति भावना जगाने का क्या प्रोसीजर है? ये कहूँगी, देखो आप जब आरंभ में भी भक्ति से जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अंधश्रद्धा के साथ ही जुड़ रहे होते हैं, आपको नहीं पता, आप तब बालक ही होते हैं। राइट। इसीलिए हमारे यहाँ हर संप्रदाय में आपको आरंभ में पूजा जब बताई जाती है बहुत अल्प बताई जाती है, स्वरूप के साथ बताई जाती है। फिर जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाते हैं वैसे वैसे आपको खुद समझ आता है कि वो परमात्मा एक जगह स्थित नहीं, हर जगह है, हर जगह आप अनुभूत कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी अगर यूथ रील के लिए भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो कम से कम भगवान की भक्ति केवल दिखावे मात्र से अभी जुड़ रहा है, लेकिन भगवान की कृपा है उन पर, बिना उनकी कृपा के वो आ ही नहीं सकते हैं वहां पर। अगर उनमें ये कृपा ठाकुर जी की हुई है तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। इसका अर्थ है कि वो अब रील बनाने आ रहे हैं, अगली बार वो स्वतः ही वहां बिना रील के पहुंचेंगे और एक अलग भावना से। तो मैं ये कहूँगी कई बार चीजें अगर हमें दिखावे से भी जोड़ रही है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे माला लेकर के दिखावा भी कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे ऐसे करके और वो 2 नंबर का कमा करके और फिर लोगों को परेशान करके ऐसी चीजें करें, उससे अच्छा कि आप भजन कर रहे हैं, वो दिखावा ही सही, लेकिन वही चीजें आपको एक अलग उस पर लेकर आ जाएगा। प्रभु की कृपा क्या नहीं कर सकती, अच्छों को बदल सकती है। तो मैं कहूँगी अगर ऐसे भी जाते तो उन पे प्रभु की कृपा ही समझिए। बहुत अच्छा। साध्वी जी, जैसे हम अभी शुरू होने से पहले पॉडकास्ट का माइक टेस्ट कर रहे थे, और माइक टेस्ट में हम सब ने राधे राधे कहा था। वहीं से मेरा सवाल निकला कि राधे राधे 2 बार क्यों बोलते हैं? देखिए हमारे यहाँ जब भी राम राम बोला जाता है, राधे राधे बोला जाता है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि राधा मेरे अंदर भी है, राधा आपके अंदर भी है, राम मेरे अंदर भी है, राम आपके अंदर भी है, उसी एक परमात्मा की शक्ति हम आप दोनों में है। तो वो एकता का अनुभूति कराता है कि वही चेतनता जो आपके अंदर है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ राधे राधे बोलकर। मेरे में भी राधे, आप में भी राधे, और आप भी जब राधे राधे बोलते, उसका कारण है कि वही जो चेतना जो हम सबको चला रही है, तो वननेस की बात है कि आप जब राधे राधे बोलते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधे राधे, राधे राधे। तो साध्वी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप अगर बहुत सारी तस्वीरें भी देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में भी बैठे हुए, कैसी पिक्चर्स वगैरह भी बहुत सारी हैं। और लोग यही कहते हैं कि हमारी माई श्यामा जो को राज, कि अगर भगवान कृष्ण तक पहुंचना है तो बीच में आप राधा रानी को पहले पूजिए, और राधा रानी बड़ी करुणामय हैं, गलती भी हो जाए तो हो सकता है कृष्ण जी थोड़ा गुस्सा भी कर दें, बट लाडली जी हमारी ऐसी नहीं करती। तो ये लाडली जी जो राधा रानी है हमारी, उनका ये स्वरूप कैसे है और ये कृष्ण जी से किस तरह और क्यों जोड़ता है? देखिए पहले तो लोगों के मन में एक अलग कॉन्सेप्ट लोगों ने डाल दिया, वो समझते प्रेमी प्रेमिका के रूप में राधा रानी है, जो कि गलत है। और राधा रानी जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। भगवान बिना उनकी शक्ति के कोई काम कर नहीं सकते, उनकी आवश्यकता हर जगह पड़ेगी। तो वही भगवान कृष्ण के साथ अवतार लेती हैं। अच्छा, हमारे ब्रज में कहा जाता है कि हम भगवान को भी सुना सकते हैं तो केवल और केवल राधा रानी के बल पर। बस भगवान को कुछ भी बोल देंगे और छुप जाएंगे राधा रानी को, मतलब उनको कहेंगे कि आपकी आड़ में हम कुछ भी बोल सकते हैं भगवान को, हमें भरोसा है हमारी किशोरी जी हमें बचा लेंगी।
तो उसका बल है क्योंकि भगवान को उन्होंने अपनी आराधना से वश में किया है। राधा रानी के बराबर प्रेम करने वाला भी संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहा प्रेम जो शब्द है, ये प्रेम की अनुभूति, प्रेम का सागर श्री राधा रानी है। उनकी एक छटाक बूंद उनमें से निकलती है तब गोपियों को प्राप्त होती है। तो उनमें जो उन्माद होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसका भी एक छटाक बूंद पड़ता है। वो किंकरियां, मंजरियां, इन सब में पड़ता है। उसका छटाक बूंद उछल के हम लोग जैसे लोगों भक्तों पे पड़ जाता है, तो उनके अंदर भी राधा कृष्ण के प्रति भक्ति, निष्काम भक्ति पैदा हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि किशोरी जी पहले तो साधारण नहीं है, और उन्होंने क्योंकि भगवान को अपने प्रेम से, अपनी आराधना से वश में किया है, अपने लिए कोई सुख नहीं चाहा प्रभु से, उन्होंने हमेशा दिया ही दिया है। अब आप देखिए, जब उनको 125 वर्ष का वियोग लगा, तब प्रभु जा रहे थे, वो चाहती तो उनकी आज्ञा के बिना भगवान एक कदम बाहर नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रभु मौन थे कि अगर राधा रानी कह देंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, पर उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। और तत्सुखे सुखितम, कि आप अपने जिसको प्रेम करते हैं उसके प्रति इतना समर्पण भाव रखना कि वो जिसमें सुखी है वैसे अपना जीवन व्यतीत करना। अगर उनको वहां जाकर के सुख मिल रहा है उस कर्तव्यों को पालन करने में, तो ठीक है, मेरा जीवन ऐसे ही जाए, पर मैं रुकावट ना बनूं। तो किशोर जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसमें एक आता है कि रुक्मणी जी का जब विवाह हुआ भगवान के साथ, तो भगवान की जितनी भी पटरानियां थे उनको जलन होती थी, क्योंकि भगवान सोते थे तब राधा राधा, जब उठते थे तब चर्चा में राधा राधा। तो रुक्मणी जी इत्यादि को लगा कि गांव की महिला और हम इतनी बड़ी पटरानियां हैं, राजकुमारियां हैं, भगवान हमारी ओर देखते नहीं, हमारी चर्चा करते नहीं, हर समय राधा राधा, ऐसा क्या है राधा के अंदर। तो फिर उस समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा, और सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका के सारे लोग गए, भगवान कृष्ण लेकर गए। यहाँ से हस्तिनापुर से भी पांडव आए, और वहाँ से ब्रज से नंद बाबा, ग्वाल बाल और राधा रानी भी आई। तो जब यहाँ पर रुक्मणी इत्यादि भगवान की उनको पता चलता है पटरानियों को, तो वो दर्शन करने के लिए लायक होती है कि उन राधा जी को देखना है, जिनके विषय में भगवान बहुत बोलते हैं। तो जब भगवान से आज्ञा लेने आते तो प्रभु कहते ठीक है, तुम जाना, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना, कुछ उपहार लेके जाना, क्योंकि राधा आई हैं तो तुम उनके लिए कुछ लेकर जाओगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो रुक्मणी जी अपने हाथ से गर्म दूध करके लेके जाती हैं। तो जब वो प्रथम दरवाजे पर पहुंचती हैं, तो उस समय प्रथम दरवाजे पर 7 दरवाजे होते हैं, उनके भीतर राधा रानी होते हैं। तो वहाँ पे जो सखियाँ खड़े, उनको राधा रानी, उनका सौंदर्य देखकर वो चकित हो जाती है। उनको लगता है कि यही राधा रानी, वो चरणों में पड़े, वो नहीं, मैं राधा रानी नहीं हूँ, मैं तो उनकी सखियों की भी सखी हूँ, राधा रानी तो अंदर है। तो वो 6 दरवाजों पे विस्मित होकर के ऐसे जाती हैं कि इतनी सुंदर सुंदर जो हैं, इनके सामने तो हम सभी न्यौछावर हो जाएं। लेकिन जब वो सबसे अंतिम दरवाजा, जो जहाँ पर सबसे पहला दरवाजा था जिसके अंदर राधा रानी है, वहाँ ललता और विशाखा खड़ी थी। उन्हें देख करके तो वो ऐसा लगता है कि यही राधा रानी है, आप में से कौन सी राधा रानी है। वो कहते हैं हम नहीं हैं, श्री जी अंदर है। तो जब वो लेके जाती हैं तो सघन वन होते हैं जिनमें पत्ते सूखे हैं, और उन्हीं के बीच में किशोरी जी का सिंहासन है, जो अनवरत रो रही हैं और भगवान के विरह में है। उनकी पलक ऊपर नहीं हो रहे हैं। उनको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं भगवान की पटरानियों के में, वो कुछ बोल नहीं पाती। तब ललता जी जाती हैं और राधा रानी को कहती हैं कि भगवान की पटरानियाँ आई हैं। तो वो दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लेती है और कहती हैं आप प्रभु की पटरानियाँ हैं, उनकी प्रशंसा करती हैं। तो रुक्मणी जी से उनके समक्ष बोला नहीं गया, मतलब उनके शब्द वहाँ पर विराम थे उनकी उस अवस्था को देख करके। तो उन्होंने कहा ये आप दुग्ध पान करें। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा करना, जब से भगवान कृष्ण गए हैं मैंने कभी दुग्ध अन्न नहीं लिया। तो कई भगवान कृष्ण ने भेजा है, तब उन्होंने वो गरम गरम दूध कि प्रभु ने भेजा है तो वो पी लिया। और रुक्मणी जी से मिलकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन में किसी प्रकार का कोई छल नहीं, किसी प्रकार का, वो तो स्वयं भगवती हैं। रुक्मणी जी जब लौटती हैं सांझ के समय भगवान के पास जाती हैं, तो वो देखती हैं भगवान के चरणों में बहुत बड़े बड़े छाले हैं, बहुत बड़े बड़े। तो वो कहती है प्रभु क्या हुआ, आप किसी आग में जाकर के घूम कर आए हैं, किसी जलती हुई चीज पर आपने पैर रख दिया, आपके इतने फलक कैसे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे कारण,
मेरे कारण कैसे हो सकता है? मैं आपको क्यों कष्ट दूंगी कि तुमने गरम गरम दूध राधा रानी को पिला कर आ गई? उनके हृदय में मेरे चरण है। तुमने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं और वो अलग नहीं है, और तुम उनके चरण मेरे हृदय में है, मेरे चरण उनके हृदय में है। तुमने खुद जानबूझ कर अपराध किया है, तुमने अलग समझा, क्योंकि किशोरी जी मुझसे बिल्कुल अलग नहीं। मैं और वो एक, दो देह एक प्राण जैसे हैं। जो मेरे हृदय में है वो राधा रानी के हृदय में है। इस अब आप देखो, ब्रजवासी भी भगवान जब चले गए तो ब्रजवासियों के पास सिर्फ और सिर्फ राधा रानी थी, और वही उनके जीवन का आश्रय थी। इसीलिए हमारे ब्रजवासियों को लगता है हमारी किशोरी जी ने हमको नहीं छोड़ा, और किशोरी जी हैं तो अपने आप ठाकुर मिलेंगे, क्योंकि उनमें ये सामर्थ्य है कि प्रभु उनकी बात को टाल नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। और जिस तरह आपने बताया, एक गूज़बम्स वाली, मुझे लगता है ये स्टोरी सबको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो साध्वी जी, हमारे पास कुछ प्रश्न ये भी हैं कि आप कृष्ण जी आपके आराध्य हैं, पर आप शिव जी को भी बहुत मानते हैं। तो थोड़ा हम दिविज भी शिव जी के भक्त हैं जी। तो अच्छा। बड़ा महादेव, हर हर बहुत महादेव। बहुत मुझे लगता है लोगों के मन में शिव जी के बारे में सुनने का भी बहुत है। तो शिव जी के बारे में आप किस तरह, आप कैसे जुड़े, और रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष भी हमें क्यों धारण करना चाहिए, तो उसके बारे में भी। शिव जी का मेरा ये था कि हमारी माता जी बचपन से मुझे, हमारे शिव भक्ति बहुत अत्यधिक थी परिवार में। शिव जी को बहुत मानते थे, और बचपन में मुझे मेरी माता ने 1.5 वर्ष की आयु से ही सोमवार के व्रत करवाने चालू कर दिया। तो वो शिव जी की कृपा थी कि मुझे भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। और कहा जाता है आप अगर पूर्व में शिव के भक्त हैं और फिर आप राम और कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, उसका अर्थ है ये शिव जी की कृपा है आप पर, कि उन्होंने अपने हृदय की भक्ति आपको प्रदान महाराज की जी है। भी यही कहते हैं। ये है, नरसिंह भक्त हैं और भी जितने भक्त हैं वो पूर्व में शिव भक्त थे, बाद में शिव जी ने उन्हें ये भक्ति प्रदान की, उन्हें गोलोक धाम लेकर गए, भगवान से भेंट कराया। तो जब अब हमारी वो अवस्था नहीं कि हम उन भक्तों की तरह बने कि उनके लिए साक्षात शिव जी प्रकट हुए, भगवान को साथ में लेकर वो गोलोक गए। पर यह है कि जब आपके जीवन में शिव भक्ति आने के बाद अचानक आपको राम के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, अनायास आपका लगाव होने लगे, उनको देखकर आपका प्रेम बढ़े, तो उसका अर्थ है ये शिव जी की कृपा है आप पर। शिव का अगर देखा जाए तो शिव भगवान कृष्ण में, राम में अंतर नहीं, पर क्योंकि उनकी जो प्रकृति के अनुसार उन्होंने संसार के लिए जो एक अलग अलग रूप धारण किए हैं, उसके रूप में अगर आप देखें तो वो प्रलयंकर है। जीवन में जहाँ पर भी आपको लगेगा कि यहाँ अब जीवन समाप्त होने वाला है, तो वो शिव ही है जो उसको अपनाते हैं। एक जीर्ण अवस्था से लेकर के नवीन अवस्था उसे कैसे पहुंचानी है, कहाँ उसका जन्म कराना है, अब उसे नया जीवन कैसे प्रदान करना है, हर चीज के वो प्रधान माने जाते हैं। इसलिए तमोगुण के भी देवता माने जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं तमोगुण के देवता हैं, तमश के देवता हैं, इसलिए महाकाल हैं। तो आप देखेंगे जीवन जो भी है वो अंधकार से ही उत्पन्न है। हम माँ के गर्भ में होते हैं तो 9 महीने गहन अंधकार में रहकर आते हैं, तब जाके प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। जितनी भी खोज हुई है प्लैनेट्स की या जिसकी भी, वो सब अंधकार के बीच हुई है, दिन के उजाले में नहीं। दिन के उजाले में आप नहीं देख पाओगे। उसी प्रकार अंधकार से जीवन है। जब आप एक बीज को भी बोते हैं ना, वो पृथ्वी के गर्भ के अंधकार में पनपता है। थोड़ा सा प्रकाश मिल गया तो बीज खराब हो जाएगा। माँ के गर्भ को भी अगर प्रकाश मिल जाए तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो अंधकार से जीवन जो उत्पन्न करने की सामर्थ्य है जिसमें, और अंधकार से ही जीवन को ले जाकर के एक नया जीवन देने की सामर्थ्य है जिसमें वो शिव हैं, जो समस्त होनी अनहोनी सबको मिटाने वाले हैं। तो भगवान शिव की इसलिए रात्रि है, भगवान शिव का दिन नहीं होता, उनकी रात्रि है। और इसीलिए रात्रि को हमारे यहाँ मृत्यु का सूचक माना जाता है कि रात्रि में आप हर दिन मरते हैं, पर क्योंकि आपको विश्वास होता है कि अगले दिन आप जाग जाएंगे, इसलिए आपको डर नहीं होता। लेकिन मृत्यु से आपको डर होता है कि जगेंगे कि नहीं जगेंगे, अगली बार क्या होगा। तो भगवान शिव उसके प्रतीक हैं। वो शिवरात्रि एक मृत्यु का ये है कि आप घबराइए नहीं, जीवन की समाप्ति नहीं है। अगर आप शिव की शरण में हैं
तो आपको भय की आवश्यकता नहीं, वो अभयंकर हैं। उनकी शरण में जाने के बाद आपको भय नहीं सता सकता, बहुत क्योंकि वो जीवन में जब उनकी भक्ति आती है तो आपके समस्त भय का निवारण कर देती है। जैसे किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो माँ कहती है चलो बेटा मैं तुम्हें दिखाती हूँ वहाँ कुछ नहीं है, और माँ घुमा कर ले आए तो अगली बार बच्चा डरेगा नहीं। तो भगवान शिव की भक्ति अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में भय नहीं सता सकता। बहुत शिव जी की भक्ति में मुझे अंदर से बड़ा मन करा कि रुद्राक्ष माला मैं धारण करूं, और लेकिन समस्या ये है कि मैं जब YouTube पे सर्च कर रहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं YouTube पे चला गया इन चीज़ों के बारे में ढूंढने के लिए, तो मुझे पता लगा कि रुद्राक्ष यूजुअली काम नहीं करती, उसकी एक टेक्निक होती है, उसका कोई मंत्र होता है जो जिससे वो नॉर्मल लैंग्वेज बोले कि एक्टिवेट होता है रुद्राक्ष। तो वो क्या प्रोसीजर होता है उसमें? देखिए रुद्राक्ष अपने आप में शक्ति ही है, भगवान शिव के आंखों से उत्पन्न है। तो जब आप धारण करते हैं तो भगवान शिव की नजर में है। हाँ जी। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है, आप अगर आप रुद्राक्ष लेते हैं एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, और हर एक मुखी का रुद्राक्ष एक विशेष कारण के लिए होता है। जैसे आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनते तो वो आपकी वाक की शुद्धि को, आपकी प्रतिभा को, और साथ में आपकी बात के प्रभाव को सामने वाला ठुकरा नहीं सकता, प्रभावशाली बनाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष है, आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश है, बन नहीं रही पति पत्नियों से, तो फिर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, वो शिव पार्वती का स्वरूप होता है, तो दाम्पत्य जीवन बना रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुखी रुद्राक्ष हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं, आपको वैसे तो सबके अलग अलग मंत्र हैं, 108 जाप करने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो सोमवार वाले दिन जाएं, आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, वो रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित करें। और आपको अगर कुछ नहीं आता है तो 11 बारी नमः शिवाय बोले और स्पर्श करा के पहनाएं। अच्छा, असली रुद्राक्ष के बारे में पहचान होती है, आजकल नकली भी बहुत सारे बाजार में आते हैं, तो आप लैब में अगर चेक नहीं करवा पाते हैं तो अगर रुद्राक्ष को आप हथेली के बीच में ऐसे करके बहुत टाइटली अगर प्रेस करते हैं तो उसमें ओम बन जाएगा। कहीं से भी आप करें, बिना कटे हुए अगर ओम बनता है तो वो असली रुद्राक्ष, ओम का चिन्ह जो है कहीं से भी आप। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि वैसा है, नकली है, तो वो ओम कटा फटा बनेगा, क्योंकि उन्होंने जोड़ा हुआ है तो वो प्रॉपर ओम नहीं बनेगा, बन जाता। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है वो लोगों के काम भी आएगा। आपको भी मिल गई हेल्प। और एक चीज और, मैं जब रिसर्च कर रहा था अभी पीछे, महाशिवरात्रि गई थी, तो सबको ये वहम है कि वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन शिव जी और पार्वती माँ की शादी थी। और मैं आपकी रील देख रहा था, उसमें आपने डिस्कस किया था कि एक्चुअली फैक्ट कुछ और है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि क्या फैक्चुअली क्या करेक्ट है इसमें। वो क्या है, एक रीति परंपरा से लोग मनाते चले आ रहे हैं और सडनली लोग चेंज नहीं करना चाहते। मैंने जो कहा वो शास्त्र अनुगत कहा। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकट्य का वर्णन है कि भगवान शिव ने लोगों की आराधना के लिए अपने आप को प्रकट किया था, जिस फॉर्म में, निर्गुण फॉर्म में, वो शिवलिंग है। तो शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव प्रकट हुए और सबसे पहली पूजा ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। तो उसी को हम शिवरात्रि वैसे अगर सेलिब्रेट किया जाए तो भगवान शिव के बर्थडे के रूप में करते हैं, पर क्योंकि लोगों ने प्रचलन कर लिया उसे विवाह के रूप में, क्योंकि अब लोग बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं उसके लिए। मुझे कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो अगर किसी कार्य में भी सम्मिलित होते हैं, भगवान का कार्य तो कर रहे हैं, पर उसे उस चीज को वो ये ना कहें कि शिव का विवाह के लिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। राइट। आप इस बात को समझें कि शास्त्र से अलग होकर के हम कार्य ना करें जी। आप विवाह के लिए खूब शोभा यात्रा निकालें, भगवान शिव का ही आप कार्य कर रहे हैं, पर किंतु शिवलिंग का प्राकट्य उस दिन हुआ है, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। उस दिन रात्रि में पूजा का विधान है, हम दिन में कर रहे होते हैं, करी, किंतु रात्रि के 4 पहर में भी एक पहर में अगर आप करते हैं, यानी 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस तरह से 4 पहर होते हैं। जी जी जी। जिसमें 6 से 9 जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो विद्या प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। गृहस्थों को हमेशा 9 से 12 करनी चाहिए। तो ये शिव का, अगर रात्रि आप जाग लेते हैं तो आपकी एनर्जी पूरे साल भर बनी रहती है, राइट। वो उस दिन फ्लो होती है। और शिवरात्रि एक अपने आप है, वैसे तो हर महीने की शिवरात्रि होती है, प्रदोष हर महीने का होता है, किंतु ये शिवरात्रि फाल्गुन मास चैत्र मास के लगभग जो पड़ती है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव अपने पूर्ण रूप से जागृत
रूप में होते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो साध्वी जी, एक हमारा सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी ऑडियंस से कुछ सवाल पूछते हैं। हम्म, तो कुछ सवाल हैं, तो बस इसमें ये क्या चाहिए कि अब एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल दिविज पूछेंगे। जी। तो अब आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में इसका जवाब देना है, क्योंकि मुझे पता है आपको भी आगे जाना है, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए। जी। introvert.rn पूछते हैं कि भगवत गीता कैसे पढ़ें, शुरुआत कैसे करें? भगवत गीता के लिए आप कोई भी गीता लीजिए, मैं ये कहूँगी राम सुखदास जी महाराज की लीजिए, वो सबसे अच्छी और सरल है, आपको सही से पता भी चलेगा। आप अन्य किसी संस्था की लेते हैं तो कई बार उनके खुद के वैचारिक मत होते हैं। मैं कहूँगी राम सुखदास जी महाराज की पढ़ें। आप साधन सुधा पढ़ें, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने बहुत सारे साहित्य प्रदान किए हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ें और आप प्रतिदिन पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया, 4 दिन बाद फिर याद आया, 10 दिन बाद है, तो फिर वो गीता असर नहीं करेगी। आप अगर महीने भर का एक रूटीन बनाएंगे तो मैं ये कहूँगी कि 1 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखाई पड़ेगा। अगर आपने साल भर, मैं कहूँगी 6 महीने भी अगर रेगुलर पढ़ा, लाइफ चेंजिंग, तो मैं कहूँगी पूरी तरह से। बहुत खूब। सचिन पूछते हैं कि उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। वो कहता है कि मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पेरेंट्स के ऊपर कर्ज है, तो इससे बाहर निकलने की शक्ति कैसे मिलेगी उसे? देखिए, संघर्ष सबके जीवन में है जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस्ड रहें, स्ट्रेस में रहें। आपको जीवन में कई अवसर भी प्रदान होते हैं, तो आप पहले अपने फाइंड आउट करें कि आपको किन चीज़ों में जा कर के ये सब चीज़ें आएंगी। इसमें प्रभु की भी भक्ति सहारा देती है कि वो आपको एक तरह से स्थिर रखती है। और मैं चाहूँगी आप किसी न किसी संत से जुड़ें और उनके माध्यम से आप प्रभु की भक्ति को प्रदान करें, उनके दिए मार्ग पर चलें। और अगर कोई ना मिले तो मैं ये कहूँगी भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, राधा रानी की शरण में राधा राधा जपें। वो किशोरी जी कृपा कर देंगे आपके ऊपर, इन सब से आपको जल्दी बाहर निकाल लेंगे। जय जय श्री राधे। इन ऑल यूनिटी पूछ रहे हैं, दिल क्यों उन लोगों के पीछे भागता है जो हमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते, कैसे ओवरकम करें? देखिए, हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो लोग हमें भाव नहीं देते हैं या जिनको हमें लगता है कि ये नहीं हमारे। पर मैं ये कहूँगी कि आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आपकी कीमत सबसे ज़्यादा है। आप किसी के लिए जो आपको महत्व नहीं देते, आप उनके पीछे नहीं भागें। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कीमत भी वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा है कि आप अपना थोड़ा बना कर रखें, अपनी वैल्यू करें अपने आप, फिर वही लोग आपके पीछे भागेंगे। बहुत खूब। दिस इज सलोनी मलिक का क्वेश्चन है, क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? ऐसे पुराणों में देखा जाए, हमारे भांडीर वन में वर्णन आता है, श्री राधा रानी का भगवान कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। पर किंतु वो दिव्य दंपत्ति हैं शुरू से, ऐसा नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ है। वो गोलोक धाम से ही विवाहित दिव्य दंपत्ति हैं, आज भी वहीं पर रास कर रहे हैं रात दिन। उनमें आप जो पटरानियां इत्यादि देखते हैं वो वहां नहीं है, पर भगवान की गोलोक धाम में अभी भी लीलाएं चल रही है, वृंदावन में भी लीलाएं चल रही हैं। तो वो दिव्य दंपत्ति, मैंने जैसे कहा, शक्ति और शक्तिमान है, यानी भगवान शक्तिमान है, वो उनकी शक्ति है, दिन रात एक साथ रहते, बिना उनके अलग नहीं रह सकते। बहुत अच्छा। तो ऑलवेज राहुल _9 उनका यूजर आईडी है, पूछते हैं, मुझे ऑनलाइन प्यार हुआ था एक शख्स के साथ, बट उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, बट मैं अब बहुत परेशान हूँ। तो ये धोखा, ब्रेकअप, ये बहुत चलता है आजकल। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जीवन में हम क्या है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम अट्रैक्शन को प्यार समझने लगते हैं। हमें समझना, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सच में प्यार किसे कहते हैं। आप बताओ। जहाँ आपको सामने वाला आपके प्रति समर्पित है, आपको आदर करता है, आपको समझ रहा है, वैल्यू दे रहा है, समझिए, और जिसके केवल आप ही हैं और अन्य कहीं नहीं है, तो वो एक प्यार है। और अट्रैक्शन है कि ठीक है, आप नहीं मिले तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जो आपकी किसी चीज़ पर या आपकी किसी, जो भी आपके पास है, उसको लेकर के वो पूरी तरह से कि ये मिल जाए, और अगर आप नहीं मिले तो कोई और। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है रामायण का। रामायण में 2 किरदार हैं, एक सबरी का, एक सूर्पनखा का है। दोनों भगवान श्री राम को चाहती हैं। शबरी ने एक प्रतीक्षा की केवल राम के लिए, बचपन से 5 वर्ष से लेके 85 वर्ष की आयु तक उन्होंने प्रभु को दिया ही दिया है प्रतीक्षा में।
तो वो लोगों के हृदय में समा गई। भगवान ने उनके पास जाकर के एक भामिनी शब्द कहा, एक गौरवपूर्ण स्त्री के लिए शब्द होता है। और जबकि वो वृद्धा थी, वो कोई सुंदर नहीं थी, पर भी भगवान श्री राम उसे बहुत प्रेम से बोलते हैं। उनके पास खुद चल कर गए और सूर्पनखा थी जो वासना का रूप थी, भगवान श्री राम पर मोहित होती हैं और रूप बदल कर आती हैं और भगवान से प्रस्ताव रखती हैं। और जब भगवान मना करते मेरे अनुज से विवाह कर लो, मैं तो एक पत्नी व्रती हूँ, तो वो वहां भी चली जाती हैं, कोई बात नहीं, तुम नहीं तो ये सही। तो वो जो वासना है वो हमेशा चेंज कर सकती है, वो एक जगह नहीं टिक सकती। सबरी जैसा है कि वो एक जगह प्रतीक्षा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ बहुत पर अच्छा लॉयल्टी। बिल्कुल। और यहाँ पर फिर सूप न खा के नाक कान काटे जाते हैं, वो इसका प्रतीक है कि वासना में जो लोग होते हैं उन्हें ना तो लोगों की परवाह होती है, लोग क्या बोल रहे हैं, कानों से बहरे हो जाते हैं। और नाक का अर्थ होता है चरित्र की भी कोई परवाह नहीं होती है, वो कहीं तक भी गिर सकते हैं। इसलिए नाक कटवा दी जाती है, वो अलग फ्रेज है। बहुत अच्छे तरीके से बताया। आखिरी सवाल आपके लिए। शिवम यादव कहते हैं कि कृष्ण जी की भक्ति में क्या करना चाहिए? कैसे भगवान से जुड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे कथा सत्संग सुने, अच्छे संतों को श्रवण करें। जब आप अच्छे संतों को श्रवण करेंगे तो अपने आप आपके अंदर श्रद्धा जागृत होती है, धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। जी। बाहर से कोई टैबलेट तो लेकर आ नहीं सकते कि बस प्रेम बढ़ जाए। प्रभु की भक्ति भी शरणागति प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है, नहीं तो भक्ति भी भगवान की कृपा के बिना मिल नहीं सकती। हाँ, प्रेम आपको तब हो सकता है, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा कि आप थोड़ी थोड़ी कथाओं को श्रवण करें, कृष्ण के प्रति जुड़ें। और सत्संग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है इस युग के लिए भी। हर युग की एक अलग अलग अपनी चीजें रही हैं कि उससे भगवान की ओर जाया जा सकता था। जैसे सतयुग में तपस्या के माध्यम से लोग जाते थे, आज के लोगों के पास टाइम नहीं, कहाँ तपस्या करेंगे। और जंगल नहीं बचे, जंगल में भी जाकर 5 स्टार चीजें खोल रखी उन्होंने, तो वो चीजें नहीं हो पाती। फिर त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ का था। आज यज्ञ के लिए इतना पैसा कौन खर्च करे, फिर इतनी पवित्रता कौन रखे। उसके बाद द्वापर युग आया, सेवा अर्चना इत्यादि के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करें, उसके लिए भी लोगों के पास टाइम नहीं है। तो कहा कलयुग में केवल नाम जाप करें, प्रभु का कीर्तन करें, सत्संग सुने। साध्वी जी, जैसे लेट नाइट काम किया मैंने, तो अगले दिन मैं गया तो मेरे को दिन में थोड़ी नींद सी आ गई, आलस सा आ गया, और दिन से मतलब मेरा 4-5 बज गए थे उस समय। तो मैं घर पे गया और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। तो मुझे ताना आता है मम्मी का, कहते कि सांझ के समय नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे कुछ टॉप 5 चीजें या टॉप कुछ ऐसे एडवाइसेस जो आप देना चाहते हैं नॉर्मली घरों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए पर लोग कर देते हैं? मैंने ये भी सुना, झाड़ू वाड़ू का भी मैंने सुना। हाँ, झाड़ू का भी है एक। क्या है? ऐसा होता है हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया, संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब ये 5 कर्म नहीं करने चाहिए, और वो है आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम। पहले तो भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारी होने का चांसेस है। ओके। सोते हैं तो सोने से कहा जाता है कि लक्ष्मी चली जाती है या स्वास्थ्य पर परेशानी आती है। अगर आप संतान उत्पत्ति के लिए भी कोई कार्य करते हैं तो दुष्ट संतानें उत्पन्न होती है, उस समय निशाचरों का समय होता है, इवनिंग टाइम जो होता है। उसका कारण जो है वो ये है कि सूर्य भगवान जो है बुद्धि के देव हैं और चंद्रमा जो है वो मन के देव हैं। क्योंकि सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, बुद्धि निर्बल होती है, बल से हीन हो जाती है, और मन के देवता वो अभी उदय हो रहे होते हैं, पूरी तरह से नहीं आ रहे, तो मन भी कमजोर पड़ जाता है। उस समय कोई भी बुरी शक्ति आपको घेर सकती है, उसे छूट होती है आपके शरीर में प्रवेश करने की। तो कहा कि उस समय आप बुद्धि से बल से हीन हो जाते हैं, मन के बल से हीन हो जाते हैं। उस समय एक शक्ति है जो आपको बचाए रखती है, वो प्रभु का नाम है। उस समय आप प्रभु के ध्यान में 5 मिनट के लिए रुकिए, तो किसी भी शक्ति के, नकारात्मक शक्ति का वो नहीं असर कि आप पर हो जाए। अभी तो आपकी बलवान बुद्धि बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई क्लेश हावी नहीं हो सकता, मानसिक तनाव हावी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ बताया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो दिविज, मेरा तो अब सवाल तो बहुत सारे हैं पर समय की गुंजाइश है, तो इसीलिए बिल्कुल। बट जाते जाते अगर एक भजन हो जाए बिल्कुल तो हो जाए, मुझे लगता है कि साध्वी जी तो हमारा दिन बन जाएगा। कोई भी आपका फेवरेट आपकी भजन, पसंद का कोई भी भजन। आप सभी को बोलना चाहूंगी आप वृंदावन आए। जी जी। तो इसके लिए है, बहुत प्यारा भजन है। आप यूं ही विरज में आते रहे,
एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा, आप यूं ही विरज में आते रहे। एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। इसमें एक पंक्ति है, वो बहुत प्यारी है कि भगवान किस पर रीझते हैं। तो कहा भगवान किस पे प्रसन्न होते हैं। तो कहा कि प्रभु के समक्ष खड़े हो जाओ, तो जब बिहारी जी को देखें आप, तो आप प्रभु का श्रृंगार देख रहे हैं, लेकिन अचानक आपके नेत्रों पे दृष्टि पड़ी और आपके नेत्र छलक जाए, इसका अर्थ होता है बिहारी जी ने आपको देखा। वाह, ठीक है, उनकी नजर पड़ी। तो उसका है अखियों की होशाई लगन की कलम, प्रेम भक्ति से डूबे हुए हो वो शब्द, उन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर उस बिहारी का दिल भी पिघल जाएगा। क्या बात। आप यूं ही विरज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की, जय। श्री राधा रानी सरकार की जय जय जय। जय। राधे राधे। राधे राधे। बहुत धन्यवाद।